हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 13 तक ऑलरेडी फुल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। तो यह बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि री एग्जाम अगस्त में 2024 में होना है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको एग्जाम तक प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो यह गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस सेट, जो कि वॉल्यूम 2 का है। तो सारे ही प्रश्न इसका सिलेक्टेड हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग वहां से बिल्कुल सारे ही बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए एक एक करके सारे ही प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो अगर इसका उदाहरण की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे चालन। इसका हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संवहन का उदाहरण हो जाएंगे। तो देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 माध्यम से होता है। एक तो चालन के माध्यम से होता है, जो कि ठोस में संपन्न होता है, यह ठोस के लिए है। वहीं बात किया जाए संवहन, तो द्रव और गैस के लिए संवहन, कभी कभी गैस से पूछ देगा तो वहाँ पे आप संवहन टिक करेंगे। और विकिरण की बात किया जाए तो किसी भी इसका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो विकिरण के माध्यम से आता है। तो इन सारे फैक्ट भी एक्स्ट्रा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3 प्राथमिक रंग हैं। तो इनमें से काला जो है, जो कि प्राथमिक रंग नहीं है, और हरा, नीला और लाल प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग उसे कहते हैं जिसे जो स्वयं ही बना हो, इसे किसी भी मिक्स कर नहीं बनाया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसकी चालकता बढ़ जाता है। अर्धचालक का एक ऐसा गुण होता है कि अगर उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका चालकता बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सौरमंडल की अगर खोज की बात किया जाए तो कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। और ग्रहों का नियम केपलर के द्वारा खोजा गया था। बल का नियम न्यूटन के द्वारा। और हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था, तो हाइड्रोजन का खोज किया था। इन सारे आप बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति जो कि दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री एंगल पर अनंत से बीच खड़ा है, तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अनंत पे रहेगा तो एक आप इसका ट्रिक ध्यान में रखिएगा। तो उसका यहाँ पे आप 300 से भाग दे दीजिएगा 60 से, तो जितना आएगा तो वहाँ पे 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस के अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, CO+N2। कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ देते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग है। तो ध्वनि यानी अनुदैर्ध्य, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। और प्रकाश तरंग है, जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान किन 2 अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है। तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। यह व्यक्ति को जीवन जीने की यहाँ पे अधिकार देता है, इसलिए आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 20 में है कि अपराधों के लिए सजा के खिलाफ संरक्षण, और 21 में है प्राण एवं देही का स्वतंत्रता, इसलिए ये दोनों निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, तो यह कैसा होता है। तो यह सदैव भिन्न वस्तुओं के विपरीत होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप ऊतकों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले हार्मोन, जिसे सामान्य भाषा में तनाव हार्मोन कहते हैं, का नाम क्या है। तो यह हो जाएंगे एस्बेसिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस जनजाति को मानवभक्षी जनजाति के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसी जनजाति जो मानव को मांस को खाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सेंटिलेज जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह मानवभक्षी जनजाति कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे निवास करती है जनजाति। अगर जनजातियों की बात किया जाए तो भारत के सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में 1,68,00,000 लगभग जनजाति पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनजाति की अगर बात किया जाए तो भील जनजाति, उसके बाद गोंड हो जाएंगे। तो ये थे कुछ जनजातियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि
पूर्व रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात किया जाए तो कोलकाता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर रेलवे का न्यू दिल्ली हो जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पश्चिम रेलवे का चेन्नई हो जाएगा, और मुंबई पे यहाँ देखिए पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों का मुंबई हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो काली और तीस्ता के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो झारखंड में पलामू हो जाएंगे, और वहीं उत्तराखंड की बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट राजा जी हो जाएंगे। और राजस्थान में कौन से हो जाएंगे? तो राजस्थान के आप लोग एक बार बताइएगा जरूर। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद, ये सब राजस्थान संबंधित हो जाएंगे। उज्जैन निम्न में से किस नदी के तट पे स्थित है? तो उज्जैन यह नदी कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे शिप्रा नदी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कानपुर, पटना गंगा के किनारे हो जाएंगे। ताप्ती हो जाएंगे सूरत, और राप्ती हो जाएंगे गोदावरी। देखिए यहाँ ताप्ती और राप्ती में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो राप्ती है तो यह हो जाएंगे गोरखपुर, और ताप्ती हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल की बात किया जाए तो 9 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर कबड्डी में होते हैं, और यहाँ पे देखिए 11 प्लेयर होना चाहिए था, 110 लिख दिया। तो यहाँ पे फुटबॉल, बैट बॉल और ये दोनों में हो जाएंगे 11-11 प्लेयर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं बात किया जाए बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल में 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9 होते हैं। वहीं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 होते हैं, जो कि हमने बात किया। और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो रग्बी फुटबॉल में लगभग 15 प्लेयर होते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद के निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो पड़ोसी देश पाकिस्तान का संसद के नाम हो जाएंगे नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। भारत का संसद का नाम संसद ही है। जातीय संसद किस देश का हो जाएंगे? तो जातीय संसद यह हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे पाकिस्तान, और 16 अफगानिस्तान का हो जाएंगे। ड्यूमा की अगर बात किया जाए तो यह रूस का हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए यमुना प्रयागराज जो कि सही से सुमेलित नहीं है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा पहाड़ से कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो शहर की अगर बात किया जाए तो दिए गए ऑप्शन में से रांची हो जाएंगे, जो कि कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे जाना जाता है सागरमाथा के नाम से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी हो जाएंगे। और चोमुलुंगा इसे चाइना में बोला जाता है, चोमुलुंगा। नेक्स्ट है कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो कृष्णा के प्रमुख सहायक हो जाएंगे तुंगभद्रा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को प्रतिपादित किया है? तो यह प्रतिपादित किया था जूल के नियम के द्वारा। पास्कल यह दाब से संबंधित हो जाएंगे। ओम और कूलाम का नियम भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं तो सभी में पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल खट्टे पदार्थ में, और साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं नींबू में। नेक्स्ट है कि अम्लराज एवं एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किस अम्ल का मिश्रण है? यह मिश्रण हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब को बनाने के लिए वह कौन सा कांच होते हैं? तो वह फ्लैंट कांच होते हैं, और उसमें जो उसका टंगस्टन बना होता है तो वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है और उसमें आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किसका है? तो लगभग 6% एल्युमिनियम पाए जाते हैं। उसके बाद पाए जाते हैं फेरस जो कि 4% पाए जाते हैं। सिलिकॉन 3% पाए जाते हैं। तो इस तरह से 2-3 तत्व हैं, बाकी सारे ही 1% से कम पाए जाते हैं। निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे होमोसेपियंस हो जाएंगे। बोस इंडिकस गाय का हो जाएंगे। राना टिग्रिका मेढक, और केनिस फर्मेलियस, तो यह किसका नाम हो जाएंगे? देखिए केनिस फर्मेलियस की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कुत्ता, यानी डॉग का हो जाएंगे वैज्ञानिक नाम। लेकिन नेक्स्ट है कि गद्दी निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल है?
यह नस्ल हो जाएंगे भेड़ का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। गेहूं का खाने वाला भाग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गेहूं में जो खाने योग्य भाग होते हैं उसे हम लोग भ्रूण कोष कहते हैं, या टीटी वैज्ञानिक नाम इसका टीटी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आलू का शिथिलस रोग, थिथिल रोग, यहाँ पे शिथिलस होना चाहिए, आलू का थिथिल रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं, तो आलू में जो रोग होते हैं तो वह जीवाणु के कारण होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, तो यह धमनी के द्वारा किया जाता है, और शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर वह शुद्ध करके धमनी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, देखिए मानव शरीर के कान में अगर हड्डियों की बात किया जाए तो 6 पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न हार्मोन में से कौन सा हार्मोन गर्भस्राव यानी ग्रीवा को चौड़ा करता है, जिससे बच्चे का जन्म के समय सहायता मिलता है, तो वह कौन सा हार्मोन हो जाएंगे, देखिए वह हार्मोन हो जाएंगे रिलैक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से दूध स्राव होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको सामान्य भाषा में लौकजो का धनुष्कार कहा जाता है, तो यह एक तरह का बीमारी है, तो इसे कौन सा बीमारी कहा जाता है, तो टिटनेस का धनुष कंटार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मीठा होती है, तो फ्रक्टोज हो जाएंगे, सबसे अधिक मीठा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए वीडियो में आप लोग आखिरी तक बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ के किस भाग में कड़वाहट का पता चलता है, देखिए कड़वाहट की पता चलने के लिए जीभ का पिछला भाग में पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वहीं अगर भाग में बात की जाए तो सबसे जो जीभ अग्र भाग होता है यहाँ पे मीठा का पता चलता है, और पीछे कड़वा का पता चलता है, यानी इसका अपोजिट होता है। वहीं बीच का भाग की बात किया जाए तो खट्टा का पता चलता है, और अगल बगल में जो भाग होता है तो यहाँ पे नमकीन का पता चलता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचकों में प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो इसमें से प्राकृतिक सूचक की बात किया जाए तो फिनोल्फ्थालीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अवक्रिया है, तो जंग जैसी प्रक्रिया को इसमें रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी भी वस्तु का परिवर्तन होने के बाद पुनः वह अपने रूप में परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की वस्तुओं का व्यवहार मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है तो कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति मापा जाता है, बोलोमीटर के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है, और बाइनोकुलर्स के माध्यम से किस चीज़ का पता लगाया जाता है, देखिए बाइनोकुलर्स के माध्यम से वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। देखिए यहाँ पे बोलोमीटर के माध्यम से ऊष्मीय विकिरण का पता लगाया जाता है, जो कि हमने आप लोग सुधार लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी, तो यह वैज्ञानिक हो जाएंगे हेनरी वेक्सलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत है, तो यह हो जाएंगे अरावली हो जाएंगे, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि अब इसका कुछ ही पार्ट बचा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना की बात की जाए तो 1995 में किया गया था, और इसमें कुल सदस्य देश 164 है। 100 जो 64वां देश है जो लास्ट में बना है अफगानिस्तान है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यह नीलगिरी वाले क्षेत्र जो भी हैं तो वहाँ पे पाए जाते हैं, या उसे हम लोग पश्चिमी घाट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ी जो कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी तो यह 2 स्टेट में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सीमांत गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है, तो सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। देखिए बारालाचा दारा है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बारालाचा दारा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। सिक्किम में लिपुलेख दारा स्थित है, सिक्किम, और नाथुला दारा भी स्थित है सिक्किम में। जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, कालाकोरम, और नेक्स्ट है कि अभियंता यानी इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 15 सितंबर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में उस नदी की पहचान करें जिसका सामान्य अरब सागर में है, यानी जिसका समापन यानी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, तो जितने भी
पश्चिमी साइड के जो भी नदियां हैं तो जो अरब सागर में गिरते हैं, तो इनमें से कौन सा नदी हो जाएंगे? देखिए तो यह हो जाएंगे सिर्फ एक ताप्ती, जो कि सूरत है, गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी, गंगा, महानदी ये सारे ही बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसान घाट किस महान पुरुष के समाधि स्थल है? यह चौधरी चरण सिंह जी का हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका सिद्धांत हो जाएंगे, या टोटल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न है, तो हमने वो 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, अब और 50 प्रश्न बचा है, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी अच्छा एग्जाम हो। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस उपयोग सामान्यतः किया जाता है? तो हम लोग फ्योन का उपयोग करते हैं, तो 50 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है लोथल से, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? यह आर्टिकल नंबर किस में हो जाएंगे? तो आर्टिकल नंबर 72 में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 55 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है, वहीं अनुच्छेद 60 में बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिक्रिया, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दिया हुआ है। 52 में राष्ट्रपति एक होंगे भारत के, तो इन तमाम दिया हुआ है, जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। 53 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भारत के साथ साथ विदेश में अपने सहयोगी को भेजा, इस क्रम में उसने श्रीलंका में किसे भेजा था? तो अपने पुत्र को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग है, जिसका गठन किसने किया था? तो दीवाने अर्ज का गठन किया गया था बलबन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संसद में शून्यकाल जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, उसका समय बताएं, तो वह 12 से 1 बजे होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शून्यकाल के दौरान ही जितने भी मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं तो वह उस दौरान अपना जरूरी आवश्यकता वाले कार्य कर सकते हैं, यानी जैसे कि भोजन नाश्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण का संबंध कौन से वेद से है? तो जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र यानी अथर्ववेद में इसका चर्चा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। निम्न में से उस अवस्था की पहचान करें जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन का यह दौर हो जाएंगे, यानी मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान के समय चित्तौड़गढ़ के शासक निम्न में से कौन थे? तो उस समय शासक थे महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन सी हो जाएंगे। लोकसभा में सदस्यों की जो कि अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो देखिए वैसे अभी वर्तमान समय में तो 545 है, लेकिन 552 भी थे पहले, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 545। अगर अधिकतम की बात किया जाए तो देखिए 545 पे वर्तमान में चुनाव होते हैं, लेकिन इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, तो इसे हटा दिया गया है, तो 543 पे वर्तमान में चुनाव हुए हैं, लेकिन अगर अधिकतम की बात किया जाए तो 550 होते हैं, इसलिए आप लोग 550 टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है, यानी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से उन्हें सम्मानित किया गया है, तो वह कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो वह रतन टाटा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, और पीडीएफ में मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है जरूर शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार जरूर डाउनलोड करके एक बार वहाँ से चेकआउट कीजिएगा। 1-2 दिन बाद पीडीएफ को अपडेट कर दिए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग सारे पीडीएफ को अपडेट कर देख सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, बड़े ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेट का यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम्स, तो इसका क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स? इसका मतलब होता है उकसाना, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे किंडल, मतलब भी उकसाना होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द में निम्नलिखित में से किसका सर्वनाम है? तो यह हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर 2023 जीता है? यह जीता है हाल ही में चंडीगढ़ ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2 संख्याओं, एक बार मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसका बी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जगह नहीं है मैं जिससे कि मैं आपको सोल्व करके बताऊँ।
देखिए प्लाउजेबल दिया है तो प्लाउजेबल का एंटोनियम पूछ रहा है, तो इसका प्लाउजेबल का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो अनलाइकली यानी दुखी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फस्टेडियस मतलब होता है एक तरह से गुस्सा होना, और फेसिबल मतलब होता है जो आसानी से किसी चीज़ टूट जाए। देखिए मैनेजरेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है किसी तरह को ढंग से मैनेज नहीं करना। नेक्स्ट है कि छ ध्वनि उच्चारण स्थान है, तो छ आप लोग 2 बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी तालु से इसका उच्चारण होता है। माइंस मिनिस्ट्री किस ITI के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा। 69 का हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे IIT बॉम्बे। 70 है तो 70 के एक बार आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या नेक्स्ट प्रश्न की पैसिव यहाँ पे पूछ रहा है, पैसिव फॉर्म यानी द मशीन रिपेयर्ड माई बाइक। तो 71 का इसका क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए रिपेयर्ड दिया हुआ तो V3 है, तो माई बाइक वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चक्रपाणी पद में कौन सा समास है, यह हो जाएंगे चक्रपाणी। निम्नलिखित में से चक्रपाणी में तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, यहाँ पे जो कि दिया नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजन किया गया है, तो यह आयोजन किया गया है गोवा में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 74 का आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, 20 मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पे पूछ रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो शिवम सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग, तो इसका पूछ रहा है क्या हो जाएंगे, तो 75 का देखिए शिवम सेड दैट ही वाज गोइंग टू बी अ थिएटर दैट इवनिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका इनडायरेक्ट पूछ रहा है, नरेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 76 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, पंख हो जाएंगे। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, इनका संबंध की बात किया जाए तो शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन्होंने पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 78 की बात की जाए तो इसका सी हो जाएंगे, एक बार आप लोग इसे जरूर सोल्व करें। नेक्स्ट दिया हुआ कि लाइक टेलिंग टू अ ब्रिक वॉल, तो यहाँ पूछ रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो 79 इसका मतलब हो जाएगा चिंता किए बिना काम करना। बहुत लोग चिंता किए बिना काम करते हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे सही आंसर, तो लापरवाह यानी इनटेंटिव हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपेक्षा का विलोम शब्द होगा, देखिए अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस राज्य के सरकार द्वारा शासन अल्पयादरी पहल को शुरू किया गया है, तो अल्पयादरी पहल को यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए कुछ प्रश्न और बच गए हैं, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहें। 82 नंबर है प्रश्न, तो इसका एक बार सी हो जाएंगे, आप लोग जरूर बनाइएगा। वैसे इसको देखिए मिडिल में रख लीजिएगा और रेशियो के माध्यम से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे दिया हुआ इंटेंशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तो इंटेंशन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंटेंशन जिसका अर्थ होता है इरादा, यानी आपका क्या इरादा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है, तो यह कौन बन गए हैं, तो यह निखर जरीन बन गए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। और 85 नंबर प्रश्न मैथमेटिक्स संबंधित है, तो इसका ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके सोल्व कीजिएगा। टीमिड का यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम, टीमिड मतलब क्या होता है, तो डरपोक होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, विलफुल मतलब होता है इच्छा शक्ति, काइंड मतलब दयालु, असह्य मतलब सीधा, यहाँ पे विलफुल हो जाएंगे, यानी 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सॉरी से हो जाएंगे। तो साई मतलब शर्मिला या कायर होते हैं, साई। हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक एक किताब का लोकार्पण किसने किया है, तो यह लोकार्पण किया गया है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से किस गवर्नर के द्वारा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो यह प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, जो कि 1844 से लेकर 1848 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के बारे में सही कथन को चुने, तो प्राक्कलन समिति में
संसद में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, बाकी सारा ही इसका गलत दिया हुआ है, इसमें केवल लोकसभा सदस्य होते हैं। बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था, इसमें अस्करी को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो अस्करी तो अरवल और मेवाड़ का उन्हें दे दिया गया है, तो 90 के ऑप्शन संभलपुर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? तो 2023 वाला तो जीता था मुंबई इंडियंस ने, और 2024 वाला कौन सा जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर निम्न में से किस नदी के तट पे स्थित था? तो आलमगीरपुर यह हो जाएंगे 92 का, ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है वेल्थ ऑफ नेशन निम्न में से किस अर्थशास्त्री का पुस्तक है? तो यह हो जाएंगे एडम स्मिथ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आई थिंक अभी रिसेंटली डाटा के हिसाब से तो 52% या 7% हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इस भूमि को हम लोग जानते थे खराज, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कांग्रेस का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, 96 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। उसमें अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 97 नंबर एक बार सॉल्व कीजिएगा आप लोग, बी हो जाएंगे। निम्न में से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो इसमें बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो कि बिहार का स्थापना की बात किया जाए तो 22 मार्च 1912 का स्थापना हुआ था। और बिहार के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं फैक्ट। इसका क्षेत्रफल जिला का हो जाएंगे तो 94,1600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कुल क्षेत्रफल का 2.86 यानी 13वां भाग। देखिए बिहार का क्षेत्रफल है 94,016 किलोमीटर, यानी कुल भारत का 2.86% इसका भूभाग है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएंगे। कुल जिला 38 है और 39वां बाढ़ प्रस्तावित है, जो कि बाढ़ जिला है उसे प्रस्तावित रखा गया है बनाने के लिए। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में विभाजन की बात किया जाए तो प्रथम विभाजन 1936 में जो कि उड़ीसा का निर्माण हुआ था, और दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड को स्थापना हुआ। अगर बात किया जाए बिहार में सीटों की, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या निम्न में से कितना है? तो 243 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिहार में लोकसभा सीट 40 हो जाएंगे, यहाँ पे लोकसभा सीट हो जाएंगे, एलए सीट हो जाएंगे, और स्टेट सीट हो जाएंगे, राज्यसभा सीट हो जाएंगे। राज्यसभा सीट कितना हो जाएंगे? तो 16 हो जाएंगे। विधानसभा 243 आप लोग ध्यान रखिएगा, और 75 विधान परिषद हो जाएंगे 75। तो जो भी बिहार से संबंधित है इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को फीफा अंडर-20 विश्व कप का मेजबानी का इंडोनेशिया की जगह मिला है? मेजबानी में इंडोनेशिया की जगह मिला है, तो अभी मिला है हाल ही में इसे अर्जेंटीना को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए आपके लिए संक्षिप्त यहाँ पे उत्तरमाला दिया हुआ है, मैं PDF शेयर कर दूंगा 1 से 2 दिन में, आप लोग यहाँ से एक बार जरूर चेकआउट कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो अगर कहीं पे आपको किसी प्रकार के चूक भूल हुआ है तो आप लोग कमेंट से अपना राय सलाह दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।